बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Dear students, your subject is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Your topic is design process and this is your lecture 3rd. तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिज़ाइन प्रोसेस कि एक डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, उसको किस तरीके से हम एक प्रोडक्ट को हम किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन प्रोसेस से गुजार कर एक फ़ाइनल प्रोडक्ट लेकर आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड दैट इज़ सूटेबल डिज़ाइन प्रोसीजर्स, मेथड्स ट्वाइस, रिजल्ट हाफ द वर्क, good product, good beginning, design process, basic guiding, steps of design process, effectively developing, improving its quality, simple and smooth way, uses of creating technology, solve the problems. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले एक ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है, जिसके ऊपर हम एक प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको मार्केट में हम लॉन्च कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है. तो हम ले लेते हैं एक लैपटॉप. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट अ लैपटॉप. सो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट हो गया, डिज़ाइन हमने देख लिया, सूटेबल डिज़ाइन जो है वो कौन सा है. उसके बाद हमने उसका मेथड देखना है कि कौन सा हम मेथड लेते हैं. अब यही आपका जो है वो रिज़ल्ट हाफ जो है आपका काम कर देगा. उसके बाद आपने उसकी गुड बिगिनिंग देखनी है कि किस तरीके से एक जो डिज़ाइन का प्रोसेस है वो आपकी बिगनिंग एक बनाता है. उसके बाद आपने उसकी गाइडेंस देखनी है कि बेसिक गाइडेंस क्या है, आपका लैपटॉप क्या फ़ीचर्स दे रहा है, एक कस्टमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ें हैं जो आपके प्रोडक्ट में अच्छी हैं जो दूसरों में नहीं हैं, वो किस तरह से डेवलप होगा, वो किस तरह से इम्प्रूव करेगा आहिस्ता आहिस्ता. फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग आपका प्रोडक्ट ले सकें. वाइल द प्रॉपर यूज़ ऑफ क्रिएटिंग टेक्निक्स कैन लेट द डिज़ाइनर्स फाइंड अ बेटर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ वाइडर रेंज सो एज टू डेवलप एंड डिज़ाइन अ गुड प्रोडक्ट. Okay. Now we will discuss about key points, your keywords. That is product design, design method, creating technology, design process, survey and evaluation. So dear students, कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, जैसे अभी हमने लैपटॉप की बात की है, तो उस लैपटॉप के भी डिज़ाइन को लेने के लिए हम इन की पॉइंट से गुजरेंगे और उसके बाद ही हम अपना एंड रिज़ल्ट पे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, किस तरह का होगा, वो इन की पॉइंट्स के थ्रू हम उनको रखते हैं. ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आ जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, डिज़ाइन मेथड क्या होना चाहिए, अंदर उसके किस तरह के फ़ीचर्स होने चाहिए जो कि डिफरेंट होंगे, टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ होनी चाहिए, डिफरेंट जो कि नई आजकल नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वो किस तरह के होने चाहिए, डिज़ाइन प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए, आपका सर्वे क्या होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड एवेल्यूएशन. इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, पर इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करने लगे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन एंड दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोसेस, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक्शंस, ऑपरेशंस यूज इन मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, creative problems finding, analysis, solving step, complicated and interlocking, clear steps. What is process? A process may be defined as a series of steps, actions, or operations make use in making something or bringing about a desired result. इसके बाद आपके मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोसेस के ऊपर आता है कि आपका डिज़ाइन का जो मैन्युफैक्चर होगा वो किस तरह का होगा, आप किस तरह का बॉक्स बना रहे हैं, आपका एंड रिज़ल्ट जो होगा वो किस तरह के बॉक्स के अंदर होगा, आप किस तरह के फाइंडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करें. फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई भी आ रहा है आपके पास और वो अपना
वो अपना एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा लैपटॉप लेना चाह रहा है, क्या वो आपका जो लैपटॉप है, जो आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करें, क्या वो उसके लिए सूटेबल है, क्या वो उसकी हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपने एनालिसिस करनी है। ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। अगर तो आपका प्रोडक्ट इस तरह का है कि वो आपके प्रॉब्लम्स के साथ दूसरे जो लोग हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो दैट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। अगर वो सिर्फ अगर वो किसी इंसान की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होना चाहिए। आपको क्या चीज़ें आपने अपने लैपटॉप के अंदर फीचर्स रखने हैं, किस तरह से चीज़ों को रैशनली अरेंज करना है, आपका लैपटॉप जो है उसके कीबोर्ड किस तरह से अरेंज होगा, उसका स्क्रीन किस तरह से होगी, माउस किस तरह से होगा, उसकी विंडोज़ किस तरह से आप प्री बिल्ड करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आपके साइंटिफिक लॉज के बगैर अगर आपका प्रोडक्ट बनाया गया तो वो कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो साइंटिफिक लॉज तो हर ही डिज़ाइन के लिए ज़रूरी होते हैं। डिज़ाइन प्रोसेस, series of problems, puzzles, brand new ideas, key points to explore, market, potential customers. Now, सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आपकी किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपको एक पज़ल की तरह उनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से बच्चे को आप एक पज़ल दे देते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को जोड़ कर अपनी पज़ल को कंप्लीट करता है, इसी तरह से आपको अपने अपने प्रोडक्ट को, अपने डिज़ाइन को, की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उन छोटे छोटे पीसेस को किसी डिफरेंट जगहों से अरेंज करके आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना है। आपके पास ब्रांड न्यू आइडियाज़ होने चाहिए। यू शुड नो अबाउट टेक्नोलॉजी एंड यू शुड नो अबाउट आइडियाज़। अगर आप अच्छे आइडियाज़ को लेकर आएंगे बग़ैर किसी ईगो के, आपको जहाँ से भी वो आइडियाज़ मिलते हैं, यू शुड नो एंड यू जस्ट अप्लाई ऑन योर प्रोडक्ट, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपने डिफरेंट की पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना है। आपने ये देखना है कि आजकल टेक्नोलॉजी किस तरह से लेके जा रही है, मार्केट में लोगों को किस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर तो आप उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं कि आप उस टारगेट तक पहुंच गए हैं कि जी एक लैपटॉप जो कि आजकल मार्केट में इस तरह से आ रहा है कि एक जगह पे ग्राफिक्स हो रहा है लेकिन एक जगह पे आप विंडोज़ को अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट 2 अलग लैपटॉप लेने पड़े। लेकिन आपने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप एक ही डिज़ाइन के अंदर, एक ही लैपटॉप के अंदर ये दोनों फीचर्स ऐड करते हैं, तो दैट इज़ गुड। तो आपने एक अच्छी मार्केट को टारगेट कर दिया है। Now we will discuss about definitions and relationship between product design process and methods. About product design process, non physical services. अब आपके प्रोडक्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप क्या उनको सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उसके अंदर नॉन फिज़िकल सर्विस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए वो बायर एक ख़रीद कर आया है, मार्केट से लेकर आया है। अब आपने अपने फीचर के अंदर ये डाला है कि आप जस्ट क्लिक अ बटन एंड आपकी जो विंडोज़ हैं वो री इंस्टॉल हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अब मार्केट में एक नया ग्राफिक आया है जो कि अब जाकर या सीडी लेकर आपको उसको री इंस्टॉल नहीं करना पड़ा नेट से, आपने जस्ट एक बटन क्लिक किया और आपका जो है विंडोज़ ऑटोमेटिकली उसको जो नया ग्राफिक आया है उसको री इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ गुड फ़ीचर जो आप उसको एक अच्छा फ़ीचर दे रहे हैं अपने डिज़ाइन के अंदर कि उसको बार बार मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आपके घर में बैठ कर ही अपने नए फ़ीचर्स को इंस्टॉल कर सकता है। नाउ जनरल प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, टारगेटेड एंड डायरेक्शनल, लीनियर प्रोग्राम्स, पैरेलल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, फाइंडिंग, एनालिसिस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर यह आता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को किस तरह से जनरली देखना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं के लीनियर प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर ये देखना है कि स्टार्ट में पहले किस किस्म के प्रोग्राम जो थे वो चल रहे थे। ठीक है, अब पैरेलल उसके साथ क्या हो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो है वो क्यों लेके जा रहा है, क्या वो आपका प्रोडक्ट ईजी है, आप जो उसके अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाल रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है उसके अंदर, आराम से उनको जो है वो डिफ़ाइन किया जा सकता है। किसी भी डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है, डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपका डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आपका फ़ीचर्स जो हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, उसको किसी और जगह पे जाकर उसको समझना पड़ा, तो एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। वो बिल्कुल ऐसा ईज़िली हैंडलिंग होना चाहिए कि वो
इजीली उसको समझ सके, उसमें किसी किस्म के कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स ना हो, वो इजीली अपना डिज़ाइन जो है वो खुद बोले, ना कि ये कि आप उसको एक एक फीचर्स को बताना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े या सीखना पड़े। इसके अलावा आप उसको एनालिसिस कर सकते हो कि क्या क्या किस किस्म का आपकी जो टारगेट है, आपकी जो ऑडियंस है, वो किस तरह की वो प्रोडक्ट जो है वो चाह रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जनरल प्रोडक्ट के अंदर आती हैं, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाती हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रोसेस एंड मेथड। As for the relationship of product design, process, and methods, they are complemented and rely on each other. Relation between process and methods. Firstly, determines the steps, methods, measures and effects. Secondly, design process, specific method, overall strategies, guide and support, method, adapted, changed, ordinary manner, simplify, optimize, affectionally, creatively. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ज़रूरी है कि हम हर स्टेप्स को बहुत क्लियरली डिटरमाइन कर लें। मतलब हमें पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेप्स किस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे पास मेथड्स जो हों वो बहुत ज़्यादा मेजर कर सकें, उनको हर चीज़ का हमारे पास क्लियरली पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ओवरऑल किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आपने अपना प्रोडक्ट बनाया तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यूरियोसिटी कैसे कर रहे हैं, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह से आपकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक डिज़ाइन को बनाने की, जो पिछले हमने लेक्चर में पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही सारी यहाँ पर अप्लाई होंगी। इसके बाद आपका मेथड किस तरह का है, क्या वो अडेप्टेड है और क्या वो चेंजेबल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसके अब अगर मुझे ग्राफिक्स कुछ और ग्राफिक्स की ज़रूरत है, क्या इसके अंदर इनबिल्ट है कि बस यही वाला ग्राफिक यूज़ हो सकता है, या मैं कुछ और भी ग्राफिक जो है वो इसके अंदर चेंज करके यूज़ कर सकती हूँ। मतलब मुझे अगर किसी और ग्राफिक की ज़रूरत पड़ी है या मुझे किसी और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी है, क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का बना हुआ है कि इसके अंदर आप किसी और तरह की ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकती हैं, या सिर्फ एक ही तरह का ग्राफिक जो है वो यूज़ हो रहा है और वो इतना सिंप्लीफाई है कि आप उसको समझ सकते हैं अपने डिज़ाइन को। क्या वो आपका डिज़ाइन ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि इसको अगर डिलीट कर दिया तो दोबारा से रीफिल कैसे करना है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिएटिवली होना चाहिए। आपका जो डिज़ाइन है वो लोगों की समझ में आना चाहिए, ऑर्डरली मैनर होना चाहिए। हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वे के अंदर पड़ी होनी चाहिए वो ढूंढनी ना पड़े इतनी ज़्यादा। ठीक है, आपकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गाइड एंड सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमें कुछ टीम होती है हमारे पास, जो सारा काम डिज़ाइनर नहीं करते। कुछ जो होते हैं वो गाइड और सपोर्ट के लिए हमें आईटी के कुछ लोग होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जी रैम के अंदर इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका प्रोग्राम आप इस तरह से बनाकर इसको जो है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि जो रैम है उसकी अरेंजमेंट किस तरह से करनी है, मैंने स्क्रीन की अरेंजमेंट किस तरह से मैंने करनी है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसने वर्क करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डिज़ाइनर का काम है कि वो प्लेसमेंट देख सके कि एक कीबोर्ड को किस किस प्लेसमेंट पे रखना है, माउस का जो है वो किस प्लेसमेंट पे रखना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिज़ाइनर का काम है कि वो उनको देखें। नाउ प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस। जनरली स्पीकिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन इन्वॉल्व्स 4 periods, mainly the research phase, the analysis and positioning phase, conceptual design phase, detailed design phase, design output phase. According to different design objects, the specific matters of each stage are slightly different and complicated. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रोडक्ट की डिज़ाइन का फेस किस तरह से होता है। इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब भी हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके बाद हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से करना है। अब जब हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनकर सामने आ गया, हमें पता लग गया कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाना है और वो लैपटॉप है, अब हम उसको रिसर्च फेज़ के अंदर लेकर जाएंगे। रिसर्च फेज़ के अंदर हम देखेंगे कि जी लोगों की मार्केटिंग क्या है, लोग किस तरह से उसको देखना चाहते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि जी उसको हमने किस जगह पे लॉन्च करना है, वो जब आएगा तो वो किस तरह का होगा। इसके बाद उसके एनालिसिस करना है, उसको देखना है कि भाई क्यों लोग आपका क्यों लेना चाह रहे हैं, वो डिफरेंट क्या है, आपका डिफरेंट
किस तरीके से, साइज़ में डिफरेंट है, कलर में डिफरेंट है, सिंपल किस तरह से है उसका, आप उसके अंदर क्या फ़ीचर्स दे रहे हैं, आप उसके अंदर यूएसबी दे रहे हैं, हार्डवेयर का दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ आप उसके अंदर जो है वो डिफरेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदें। उसके बाद आप उसकी डिटेल डिज़ाइन फ़ेज़ पे लेकर आते हैं कि जैसे उसके डिटेल फ़ेज़ पे आते हैं कि जी अब मैंने अब जो डिज़ाइन है उसमें देखना है कि जी मेरा जो वर्टिकल था, पहले जो थे अगर हॉरिजॉन्टल्स लैपटॉप्स बन रहे थे, अब मेरा वर्टिकल लैपटॉप है। इसके बाद ये बहुत स्लिम है, ये इजीली यूज़ हो सकता है, इसके फ़ीचर्स इस तरह के होंगे, इसकी स्क्रीन जो है इसकी लाइट बैक साइड पे ऐसे चलेगी, जब आप इसको बंद कर देंगे तो इसकी लाइट यहाँ से ऐसे, ये सारे फ़ीचर्स आप इसके देखना शुरू करेंगे। उसके बाद आप इसके डिज़ाइन आउटरीच फ़ेज़ देखेंगे। आउटरीच फ़ेज़ ये कि ये जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं, क्या ये डिज़ाइन सिर्फ़ और सिर्फ जिधर आपने बनाया है उधर के लिए ही है, या जहाँ पर भी आप इसको चाहेंगे वो काम करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जहाँ पे आपने प्रोडक्ट बनाया, जैसे अगर आपने पाकिस्तान में बनाया या किसी भी मुल्क में आपने अपना लैपटॉप जो है वो लॉन्च करने लगी हैं, तो क्या वो सिर्फ उसी जगह के लिए ही बेहतर है कि कहीं और लोगों को भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है उस लैपटॉप की और वो बाहर उसको मांग सकते हैं? क्योंकि अब हम सिर्फ एक ही जगह पे के लिए तो नहीं काम कर सकते ना, इट्स अ वास्ट ग्लोबल विलेज, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट लोगों को भी टारगेट करना है ठीक है। और इसी तरीके से हम डिफरेंट मैनर्स और डिफरेंट चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके अपना प्रोडक्ट जो है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रिसर्च फेज। व्हाट वी हैव, व्हाट वी वांट, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एनालिसिस, फोकस, पीपल्स, मशीन्स, इन्वायरमेंट, टारगेट यूज़र, पोटेंशियल यूज़र, जेंडर, एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, income level, lifestyle. So first of all we will discuss about research phase. आप research phase के अंदर आता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या है, वो किसके लिए बना रहे हैं, उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिसर्च पूरी होनी चाहिए, हमारे पास फोकस होने चाहिए उन लोगों के ऊपर कि हम किन लोगों को फोकस कर रहे हैं। जो हमारी मशीन है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका जो लैपटॉप है वो बाकी सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो बाकी लैपटॉप्स होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आपका जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है कि जी गर्मी ऑलरेडी है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट ये करना है कि जी बाकी लोगों के तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो अब आपने कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है जो कि आपके लैपटॉप के अंदर डिफरेंट फ़ैन्स ऐसे ऐड कर देता हो जो कुछ थोड़ी देर के बाद ही आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो ऐड हो जाती हूँ। ये फ़ैन कुछ आप इस तरह के लगाएंगे, या फिर आपने देखना है कि जी अब हमारा जो वो बहुत गर्म है इन्वायरमेंट, अगर आपने पुराना वाला ही रखा तो आपका लैपटॉप जो है वो ख़राब हो सकता है जल्दी। फिर आपने टारगेट यूज़र देखने हैं, आपने ये देखने हैं कि आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आप डिज़ाइनर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल यूज़ के लिए आपका लैपटॉप ले रहे हैं। मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपने किस तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड को ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हाई क्लास एजुकेशन लोगों को ले रहे हैं, मतलब लाइक अगर आपने लिए ग्राफिक डिज़ाइनर का लैपटॉप जिसके अंदर ग्राफिक्स हैं, जिसके अंदर और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो उसने यूज़ करने हैं, तो आपका जाहिर सी बात है आपका इनकम लेवल भी वैसा ही है, उसने वो कमाता भी उसी अकॉर्डिंगली है। अब आपने ये भी देखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि ईज़िली लोगों के लिए एसेसिबल हो, मतलब लोग उसको ख़रीद सकें ईज़िली। ये ना हो कि आप बहुत महंगा बना लें उस प्रोडक्ट को और आपने बहुत महंगा प्रोडक्ट बना लिया है लेकिन जिस वक्त लोगों के ख़रीदने की वो रेंज में नहीं आ रहा। और फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात करें या अपनी बात करते हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादातर यूजेबल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या ज़्यादातर मेमोरी की ज़रूरत है उनको। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का होना चाहिए जो आप उनकी रेंज को पूरा कर सकता हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका रिसर्च फेज़ है, जिसके अंदर आप सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जी आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर किस तरह की ऑडियंस होगी, मशीन किस तरह की होगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को आप टारगेट करते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद ही आप अपना फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। एनालिसिस जो रिसर्च फेज़ है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द की प्रोडक्ट को ही देखें। आप एनालिसिस इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने पुराने प्रोडक्ट्स को देखें, आप लैपटॉप्स पुराने देखें कि किस तरह से लोगों ने जो है वो लैपटॉप ख़रीदे थे पहले वाले, उनमें और आपके लैपटॉप में किस तरह से
चेंजिंग्स हैं, मतलब क्या वो किस तरह के लैपटॉप जो हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं, और आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या वो उन फीचर्स को, उन सारे प्रोडक्ट्स को क्या वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, डिफरेंट है क्या वो, उसमें चाहे वो आपके प्रोडक्ट में मशीन भी आ सकती है, इन्वायरमेंट भी आ सकता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये वाला पार्ट जो है ये ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि एक डिज़ाइन प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग किस तरह से करते हैं, फेजेस कैसे आते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से आती हैं, और उसके बाद जो है वो हम आगे इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में होंगी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, किसी किस्म की क्लेरिफिकेशन होगी, तो आप मुझसे किसी टाइम पे भी पूछ सकते हैं। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।